राम राम भाइयों। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ज़रूरी सेशन है, तुम्हारा ज़्यादा समय लेंगे नहीं। अभी हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले आखिरी मंत्र, ये 20 मिनट बदल सकते हैं आपका रिजल्ट। चलो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ें, जैसे क्या क्या कि एग्ज़ाम क्या मतलब जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं। एक मिनट, वेट वेट वेट, सॉरी भाई। हाँ ठीक है, सॉरी। तो देखो, एग्ज़ाम के पहले जो है ना 20 मिनट अगर तुम दे रहे हो तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लेंगे इतने समय में कि OMR कैसे भरें, है ना। दूसरा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग कि आंसर कैसे लिखें, है ना। क्या लिखें वो तो तुम जानते हो, ठीक है, कैसे लिखें इस पे, और तुम्हारी कॉपी कैसे चेक होती है, मोटी मोटी इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। निश्चित रूप से तुम जब सेशन देख लोगे तो तुम ही बोलोगे कि इसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट तुम्हारे नंबर पे जरूर पड़ने वाला है ना। तो इसके बाद कमेंट करके भी मुझे बताना कि क्या मतलब इस वीडियो से तुम्हें फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तुम्हें एक बढ़िया सा डायलॉग दिखाते हैं, है ना। ये किनका है? हमारे गब्बर जी का है ना। तो देखो ये डायलॉग एग्जाम में याद रखना। जो डर गया समझो मर गया। देख लिया? चलो एग्जाम में याद रखना, जो डर गया समझो मर गया, है ना। चलो तो मरना नहीं है। अभी चूंकि एग्जाम है ना तो हाथ पांव फूलने लगे होंगे लोगों को, है ना। टेंशन मतलब सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी इस सेशन के बाद। देखो एग्ज़ाम जो होता है ना वो दो तरह का होता है। कौन कौन एग्ज़ाम होता है? एक एकेडमिक्स होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एकदम छोटी सी बात समझेंगे। जो एकेडमिक्स होता है, एकेडमिक्स में क्या होता है? 10वां वाला, 11वां वाला, 12वां वाला, है ना, BA वाला, MA वाला, ये सब क्या है? ये सब एकेडमिक एग्जाम है। तब आगे तो दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव माने प्रतियोगी एग्जाम, जिसमें रेलवे, है ना, BPSC, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, है ना, SSC, बैंकिंग, UPSC, ये सब रहता है। ठीक है, तो देखो क्या दिक्कत है इसमें, इन दोनों में रहने से क्या अंतर हो जाता है हमारे आंसर लिखने पे। देखो आंसर लिखने में ये दिक्कत होता है ना, देखो देखो ये आंशिक अंक लिखा हुआ है ना, यानी कि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना अगर 5 नंबर का है ना, तो 5 नंबर कई भागों में बंटा होगा, है ना। यहाँ पे 5 नंबर होगा ना, एक ही जगह होगा, यानी कि तुम स्टेप स्टेप पे तुम्हें नंबर दिया जाएगा। इनको पूरा एक बार में पढ़ के उनको फिर समझना होगा और फिर वो आंसर एक बार में इवेलुएट करके देंगे। तो तुम्हें जो भी आंसर लिखना है ना वो स्टेप में लिखने हैं, है ना। जैसे ऐसे लिखता है तो स्टेप में लिख देगा, लेटर लिखेगा तो स्टेप में लिखेगा, है ना। तो ये सबको लिखेगा स्टेप में, तभी तुम्हें नंबर मिलने वाला है। या किसी भी चीज़ का आंसर जो है ना वो 2-3 पैराग्राफ में लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना, है ना, जगह छोड़ छोड़ के। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि देखो सबसे पहले ये बात समझो, टीचर की साइकोलॉजी क्या होती है, तुम्हारे को मतलब आंसर शीट कैसे वो चेक करते हैं। जैसे मान लो कि जब टीचर उत्तर पुस्तिका चेक करते हैं तो तुम्हें पता है मतलब मनोवैज्ञानिक सच ये है कि अगर आप बोरिंग चीज़ को देखते हैं ना तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इंटरेस्ट खत्म होगा तो मास्टर साहब क्या करेंगे? मास्टर साहब क्या करेंगे जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा? तो पढ़ेंगे नहीं? पढ़ेंगे, वो चुपचाप ऊपर से देखेंगे, कुछ कुछ वर्ड देखेंगे और उनको सही गलत लगा, उसने नंबर दिया और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, माने कि कॉपी में कैसे लिखते हैं ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको हम सही करने के लिए आगे बहुत सारी बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, हालांकि टाइम कम है लेकिन टॉपिक्स बहुत है ना। तो विश्वास मानो तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है ना। तो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये मैं ये समझाने वाला था तुम्हें कि प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि एक आदमी को कहा गया उत्तर लिखने के लिए कि देखो कि उसने ऐसा आंसर लिख दिया, दूसरे व्यक्ति ने ऐसा आंसर लिखा है। ठीक है, अब दोनों को पढ़ के बताओ तुम किस चीज से ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजीली समझ पा रहे हो। देखो होता क्या है ना, देखो होता क्या है कि जब टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं ना तो एक साइकोलॉजी बनी रहती है, फिक्स्ड एक इन्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो कि एक कॉपी में आंसर लिखे हुए हैं, सेम आंसर ही दूसरे कॉपी में भी लिखे हुए हैं, तीसरे कॉपी में भी उसी तरह के आंसर लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है ना। इस तरह की 200 कॉपी उनको एक दिन में चेक करनी होती है।
एक दिन में चेक करनी होती है। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, वो 250 300 भी हो सकती है ना। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। तो कह रहा है कि जब वो मतलब कि इस तरह की मतलब इन्वायरमेंट होता है, जब इस तरह का बोरिंग इन्वायरमेंट होता है, एक ही तरह की चीज़ों को बार बार चेक करना पड़ता है, तो टीचर को जैसे मान लो टीचर के पास तुम्हारी कॉपी गई, अब जैसे कॉपी खुलेगी ना तुम्हारी, अब जैसे कॉपी खुलेगी तो इस कॉपी के बारे में टीचर एक राय बना लेंगे कि मतलब लड़का अच्छा है, बढ़िया है, खराब है ना, ये एकदम गलत गलत लिखा है ना। तुम शुरू में जैसे रिप्रेजेंट किए रहोगे ना, उसी तरह की राय बना लेंगे, है ना। तो आगे के जो आंसर्स को इवेलुएट वो करेंगे ना, उसी आधार पे तुम्हें नंबर देते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे उसे ठीक करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन, कि पेपर को ऐसा बनाओ ना कि टीचर को देखने में मजा आ जाए, है ना, और वो कहे क्या बात है, गलती लिखा है लेकिन बढ़िया से तो लिखा है ना, तो नंबर तुम्हें जरूर देगा। ठीक है, तो कैसे सजा के लिखें, इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। देखो, इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन देखो क्या होता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कई राज्यों में होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, सही तरीका क्या है लिखने का? देखो, सही तरीका ये है कि तुम क्या लिखोगे, गंगा नदी ऐसे ऐसे तुमने सारी डाटा लिख दिया। अब इस तरह से जैसे तुमने पॉइंट में आंसर्स लिखे ना, है ना, जैसे तुमने पॉइंट्स पे आंसर लिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल डाटा ही लिखा जाता है ना। मान लो कि जिस सेंटेंस को तुम ऐसे 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 लिख दे रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, उसको तुम ऐसे करो, पॉइंट बना बना के लिख दो, है ना। इतना तो कर सकते हो ना भाई, इतना कर सकते हो। हाँ, तो ये अच्छा तरीका है लिखने के लिए आंसर, है ना, इससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें तुम्हें जो है ना एक कोई वेट, हाँ सॉरी, देखो होता क्या है कि मान लो बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं जिनमें तुम उस डाटा को, मतलब जो आंसर तुम लिख रहे हो ना, उसको एक थोड़ा सा पिक्चर के रूप में भी समझा सकते हो। जैसे मान लो वो कहा ना कि तुम्हें जल चक्र बनाना है, तो जल चक्र ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, और उसका ऐसे फ्लो चार्ट में भी बनाया जा सकता है। इस फ्लो चार्ट को गोल में बनाया जा सकता है कि यहाँ लिख दो तुम सूरज की गर्मी, यहाँ लिख दो वाष्पीकरण, यहाँ लिख दो संघनन, है ना, इस तरह से भी बना सकते हो। तो देखो, होता क्या है कि एक चित्र जो होता है ना 1000 शब्दों के बराबर होता है, समझे। मतलब कि इंसान के पास जो मेमोरी है ना, मेमोरी है वो फोटो मेमोरी है, समझे, फोटो मेमोरी है। तो हम लोग जो है ना चीजों को आंखों से ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, तो अगर उसे दिख जाएगा ना, अगर उसे आंसर, देखो हमें टीचर को आंसर समझाना ही तो है, तो अगर हम इसे यूज करेंगे ना तो वो जल्दी समझ जाएगा, और जैसे वो जल्दी समझेगा उससे ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हें वो जल्दी अच्छा नंबर दे दे। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि टीचर को समझने में आसानी होगी, तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेगा। फंडा यही है कि टीचर को मतलब कैसे भी करके जल्दी समझा दो, मतलब उसका मतलब समय तुम मत खाओ। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी चेक हो जाएगा कॉपी, तो ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि टेबल वगैरह का यूज करो जब तुम्हें अंतर लिखना हो किसी चीज के बीच में, तो ये तो तुम जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखो, हाँ ये चीज है, महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करें, टीचर को दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए खूब बढ़िया समझना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा हुआ है ना, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है सेम, उसी का आंसर लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि मेन वर्ड को हाईलाइट किया गया है, इसमें मेन वर्ड को हाईलाइट नहीं किया गया है ना। तो अब बताओ, मान लो कि तुम जल्दीबाजी में देखते हो, तो किससे ज्यादा जल्दी तुम आंसर निकाल पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है? भैया जिसमें हाईलाइट किया है, निश्चित तौर पे हमारा ध्यान वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब तुमने उनका ध्यान हाईलाइट करके खींच लिया, तो निश्चित तौर पर वो जल्दी समझ जाएंगे, तुम आसानी से तुम्हें ज्यादा नंबर यहाँ मिल सकते हैं, समझे। तो तुम्हें जो है ना कुछ नहीं करना है, एकदम से लल्लू हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लो कि इस क्वेश्चन में जो वर्ड दिया रहेगा ना, वो वर्ड जितना बार लिखोगे आंसर बॉक्स में, वहाँ हाईलाइट कर देना, समझा। थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर क्या होता है कि बच्चे जो है ना स्केल लेके जाते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन के आंसर के बीच में वो मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, ये करते हैं, है ना, सेपरेशन के लिए। ठीक है, ताकि टीचर को समझ सके कि यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, एकदम सजा के लिखते हैं कॉपी को, समझे। तो अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी आलसी हो,
तो वही कर लेना। मैं जो कह रहा हूँ कि प्रश्न में तुम्हें कोई वर्ड दिखा, कम से कम इसको तो हाईलाइट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ो। चलो, कह रहा था सुंदरता मायने रखती है। मतलब देखो होता क्या है ना कि हर जगह सुंदरता मायने रखती है ना। चाहे वो तुम्हारा मतलब छोड़ो छोड़ो, है ना। चलो ऐसे समझो कि मान लो दो कॉपी है टीचर के सामने, सेम, है ना, दोनों में सेम ही क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, समझा। अब होता क्या है कि तुम्हें दिया जाता है चेक करने के लिए, है ना। तो अब मान लो कि इसमें तो सारी बातें बहुत ही करेक्ट लिखी गई है, एकदम सही सही, लेकिन इस ढंग से लिखी गई है ना कि मतलब पढ़ने में मुश्किल हो रही है, या कहीं कहीं गलती हो गया तो खिचबिजा दिया गया है ना। खिचबिजाना समझते हो ना, देखो गलत करना ऐसे होता है, खिचबिजा देना ऐसे होता है, खिचबिजा देना, ठीक है। चलो, तो खिचबिजा दिया गया हो तो ऐसी हालत में तुम देखोगे ना कि भले ही ये सही लिखा है, तुम ये सोचोगे कि यार मतलब क्या बढ़िया अच्छा लड़का नहीं है। अब एक लड़का है थोड़ा कम ही सही लिखा है, लेकिन एकदम सजा सजा के लिखा है, तो तुम किसको बढ़िया लड़का मानोगे? तो इसको माना जाएगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी को थोड़ा तमीज से लिखेंगे, है ना, और थोड़ा सा हैंडराइटिंग सही करके लिखेंगे, इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था सुंदरता बढ़ाने के लिए बॉर्डर अंडरलाइनिंग का प्रयोग करें, है ना। ये बात मैंने बता रखी है कि बॉर्डर अंडरलाइनिंग कैसे होती है ना। छोटी छोटी बातें आपका नंबर बढ़ा सकती हैं। आगे देखते हैं। देखो, गलतियों को काटकर कॉपी को गंदा नहीं करें। अभी मैंने बताया कि मान लो कि उसने कहीं गलती कर दी थी, है ना, तो उसको गंदा नहीं करें, है ना। उसको ऐसे करें कि एक बार साफ सा कट लगा दें, खिचबिजाएं नहीं। बहुत सारे महान बालक हैं एकदम खिचबिजा देते हैं कि टीचर को दिखाई तक न दे। अरे भैया रुक जाओ, कितना कितना करना चाहते हो, है ना। एक लाइन काटो, हो जाएगा, आगे बढ़ो। कह रहा कि हाँ ये देखो, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, इसको मैं बोलता हूँ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है, अब समझना मेरी बात को। देखो, शब्दों से डरना मत, है ना, चीजें बहुत आसान होती है ना, शब्दों से मत डरो। देखो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि टीचर जो होता है ना, टीचर उसको बहुत सारे तुम्हारे आंसर चेक करने हैं, है ना, बहुत सारे पेज होंगे आंसर के, उसको चेक करना है। अब इतना चेक कौन करने जाएगा भाई, कौन करने जाएगा? तो टीचर्स होता है कि इस बच्चे के बारे में राय बनाया जाए कि बच्चा कैसा है ना, ताकि आगे के क्वेश्चन में वैसे ही नंबर दे देंगे। तो वो शुरू के कुछ पेज को ध्यान से पढ़ता है ना। अगर उसमें तुमने आंसर्स लिख दिए हैं सही, है ना, और सुंदर सुंदर से लिखे हैं, तो ये ज्यादा संभावना है कि आगे तुमने थोड़ा बहुत गलती भी करी होंगी तो टीचर उसी निगाह से देखेगा और आगे भी चेक करते चला जाएगा, समझे। अगर शुरू में ही तुमने गुण गोबर कर दिया हड़बड़ी में, तो बाकी भी गुण गोबर होना तय है ना। तो शुरू के 2-3 पन्ने बढ़िया से सजा सजा के लिखना, और उन्हीं आंसर्स को लिखना जो तुम्हें आते हैं, बढ़िया से लिख सकते हो, है ना। तो बढ़िया से 2-3 पन्ना खूब बढ़िया से लिख देना, है ना। उसके बाद थोड़ा सा भांजी उंजी मारना हो तो वाला भी कर लेना अपना, ठीक है। लेकिन शुरू के 3 पेज जो है ना, थोड़ी सावधानी से लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है कि देखो शुरुआत में जो टीचर तुम्हारे बारे में सोच लेता है ना, मान लो उसने सोच लिया कि ये लड़का ठीक नहीं है ना, तो आगे के जो भी क्वेश्चंस को आंसर तुम लिखे होगे ना, चाहे तुम कितना भी ठीक लिखे होगे, टीचर का यही भाव रहेगा कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो जहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, वहाँ 4 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। और शुरू में तुमने अगर ठीक से लिखा है तो उसका इंप्रेशन अच्छा रहा है, तो उसको हो सकता है थोड़ा गलत भी लिखा हो तो 4 मिल जाए, है ना, 5 मिल जाए, ठीक है। तो यही बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं थोड़ा सा अब OMR की तरफ बात कर लेते हैं, है ना। OMR फिलिंग के लिए कुछ बात देखो। OMR क्या होता है कि तुम्हारे पास देखो, पहले क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे पास, है ना, जितने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। तो पहले उनमें से जो तुम्हें कंप्लीट लग जाए वो छांट के गिन लो कि इतना ही देने हैं ना। यूजुअली तो 50 ही होते हैं देने के लिए, है ना। तो अगर 50 मिल जाते हैं तब तुम OMR भरो, ठीक है। अब OMR भरना शुरू कर दो, है ना। अब OMR जब भरना शुरू कर दोगे तो एक बात का ध्यान रखना, बार बार ये गलती होती है लोगों से। देखो मान लो तुम एक तो क्वेश्चन पेपर हो गया और एक हो गया तुम्हारा OMR, है ना। इसमें ये लिखा हुआ है एक के पास ABCD लिखा हुआ है, इसमें भी एक के पास ABCD लिखा हुआ है। तो उल्टा पढ़ना, माने एक नंबर में यहाँ B पढ़ लेना तो फिर B में से एक पढ़ना, है ना, और दोनों मैच कर जाए तब इसको भर देना, है ना।
अब ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि 15 नंबर के क्वेश्चन 16 नंबर में भरा गए, अब भरा गए तो क्या करेंगे, अब वो तो OMR है ना, अब हमारा के वो हाईलाइटर देगा तब ना हमारा काम चलेगा, नहीं तो खुरूज खुरूज के फाड़ देंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो मान लो गलती से एक भर भी दिए ना, तो कुछ नहीं करना है कि बाकी ऑप्शंस को भी भर दो, है ना। मशीन ऐसा होता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप इसको रिजेक्ट कर देगा, समझे। ये वैल्यू नहीं की इवेलुएट नहीं किए जाएंगे, इनको जांच ही नहीं किया जाएगा, समझे। ये एक तरीका है, इसको ध्यान रखना। और 50 काउंट करने के बाद भरना, उल्टा पढ़ के भरना है, 1 का B का 1, है ना। आप तब चेक करके भर लेना। जैसे मान लो 15 का C, तो इसमें हम C देख लेंगे और फिर 15 देख लेंगे और हो जाए। कितना लोग कहेंगे कि C से हम कौनों के C देख लेंगे। भाई जब तुम बना रहे थे तुमको पता नहीं चलेगा 14वां नंबर है कि 15वां नंबर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चेकिंग टेक्निक। जैसे 15 का C यहाँ चेक कर लिए क्वेश्चन पेपर में, और C का 15 चेक कर लिए उल्टा OMR में। आज जब दोनों मैच कर गया तो भर दिए, आगे बढ़िए। स्पाइरल फिलिंग टेक्निक, कितना महान लोग अंदर से भरते 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 बाहर भरते भरते और ये बाहर भर दे वाला, ठीक बा। तो जब बाहर भर दिया जाएगा ना तो सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं, ठीक है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, अंदर से बाहर ना जाए, लिमिट खो देता है आदमी, बाहर से अंदर की तरफ आए, है ना, लिमिट में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चलो अब इतना सारा बात हम कर लिए, तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। जहां तुम्हें डायग्राम बनाना है, जहां तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, जहां माइंड मैप बनाना है वहां बना देना, है ना। आंसर को कैसे लिखना है भाई, तुम्हें आंसर को सजा सजा के लिखना है, ठीक है। कोशिश करना उसको पॉइंट में लिखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना पॉइंट में आंसर लिखें, है ना। बाकी सुंदर सुंदर लिखना, टीचर को बढ़िया से दिखाई दे, और क्या कि 3 पेज बढ़िया से लिख देना है ना। और सबसे बड़ी बात हमें हमेशा याद रखना है किसका, गब्बर का वाला डायलॉग, ठीक है। चलिए तो डायलॉग नहीं करते हैं, है ना, अभी बहुत समय हो चुका है, और हम एक बढ़िया सा कोट पढ़ लेते हैं, है ना, देखते हैं। चलिए, याद रखो सबसे बड़ी सफलता वह नहीं होती जो तुमने पहले से हासिल की है, बल्कि वह होती है जो तुम आखिरी पल में हासिल करते हो। अब वो पल है, इसे चूको मत, ठीक है। इतने साल का मेहनत है ना। अब एकदम से शांत दिमाग करके जाना और एग्जाम देना, है ना। और इन सभी बातों का ध्यान रखना जो मैंने कहा, है ना। अपने आंसर शीट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाओ, और ऐसा बनाओ कि टीचर को चेक करना आसान हो जाए, ठीक है। फिर तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। और क्या, देखो अभी तुम्हें अगर किसी तरह की एनर्जी की कमी महसूस हो रही है ना, तो या तुम्हें स्लीपी फील हो रहा है ना, तो तुम अभी के लिए कॉफ़ी वगैरह थोड़ा सा, है ना, पानी में घोल के पी सकते हो, है ना। या तुम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी पी सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, है ना, कि तुम्हारे जो अभी एनर्जी की जो कमी हो रही है ना वो पूरी हो जाएगी। और पानी जरूर पीना, है ना, सॉरी पानी, वाटर जो है ना, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पियो, है ना। इससे तुम्हारा ब्रेन ठीक से फंक्शन करेगा। चलो इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि तुम अच्छे से एग्जाम दोगे, एंड बेस्ट ऑफ लक। और मुझे बताना कि क्या इस सेशन से भाई कुछ हेल्प मिली तुम्हें, अगर हेल्प मिली तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।